तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके आगे आपको बताया गया है कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंक्रेडुलस, कि जो अजनबी व्यक्ति था वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति को लगा। यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति को लगा कि जो वो व्यक्ति है, जो चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति जो उसके घर में आया है, उसको उसके 30 करोड़ की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आया होगा, इसीलिए वो एक संदेहपूर्ण स्थिति में उसको नज़र आया। फॉर, क्योंकि द ओल्ड मैन गॉट अप, कि जो बूढ़ा व्यक्ति वो वहाँ से उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और वो खिड़की की तरफ गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और वहाँ से उसने एक चमड़े का थैला नीचे उतारा। विच हंग ऑन ए नेल, जो कि वहाँ पर एक कील से टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि कील उस विंडो के फ्रेम में लगी हुई थी। तो वहाँ पर वो चमड़े का जो पाउच था वो टंगा हुआ था, उसने वहाँ जाकर उस चमड़े के पाउच को नीचे उतारा, एंड और पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर, और वहाँ पर उसमें से उसने सलवटे खाए हुए 10 क्रोनर बाहर निकाले, जिससे कि उसको यकीन हो जाए कि हाँ वो सच बोल रहा है। दिस ही हैड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, कि इन 10 क्रोनर को उसने उस थैले में से, यानी कि जो चमड़े का थैला था उसमें से अपने मेहमान की आंखों के सामने निकालते हुए दिखाया, यानी कि जिससे कि उसको यकीन हो जाए कि हाँ उसको सच में ही 30 क्रोनर की प्राप्ति हुई थी। नॉडिंग नोविंगली, और गर्दन हिलाते, यानी कि यह जानते हुए उसने गर्दन हिलाई। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और उसको दिखा करके, यानी कि उसको दिखाते हुए जब उसको बताया कि हाँ उसको सच में 30 क्रोनर की प्राप्ति हुई जो उसकी पेमेंट में उसको मिले थे, तो दिखा करके उसने वापस उन क्रोनर को फिर से उस चमड़े के पाउच में रख दिया। और आगे से बताया गया कि द नेक्स्ट डे, और अगले दिन बोथमैन, दोनों व्यक्ति गोट अप इन गुड सेशन, बड़े अच्छे तरीके से सो करके वो जागे, यानी कि अच्छे मन स्थिति में वो जागे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, और जो उस मिल का जो वो पार्टनर था, यानी कि जिसके घर में वो रह रहा था, वो गाय का दूध निकालने में बड़ी जल्दबाजी में था। एंड और द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और अन्य व्यक्ति ने भी, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति था, चुहेदाने वाला व्यक्ति था, उसने भी सोचा ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, कि उसको बिस्तर में नहीं पड़े रहना चाहिए। वैन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, की जब इस घर का मालिक स्वयं जाग चुका है तो उसको अपने बिस्तर में नहीं रहना चाहिए, उसको भी खड़े हो जाना चाहिए। और उसके बाद दे लेफ्ट द हाउस, उसके बाद वे दोनों उस कॉटेज से बाहर आए एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, और उस क्रॉफ्टर ने उसका दरवाज़ा लॉक कर दिया, यानी कि दरवाजे पर ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप, जो व्यक्ति चूहेदानी के साथ था, सैड गुड बाय, उसने उसको अलविदा कहा। एंड थैंक यू, और धन्यवाद भी दिया। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद ईच वेंट हिज ओन वे, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते के लिए चला गया, यानी कि वो अपने अपने काम पर चले गए। आगे इसमें लिखा है कि बट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधे घंटे के बाद, द रेड ट्रैप पैडलर, जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो फिर से आधे घंटे के बाद उस दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, कि हालांकि वह विंडो के ऊपर चढ़ा। स्मैश्ड आ पेन, और उसने एक धक्का मार करके उस विंडो पर लगा हुआ जो शीशा था उसको तोड़ दिया, यानी कि खिड़की का दरवाज़ा तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डालता हुआ। एंड गोट होल्ड द पाउच विद द 30 कॉर्नर, और उसने उस विंडो पर टंगा हुआ जो चमड़े का जो थैला था जिसके अंदर 30 क्रोनर थे उसको ले लिया। ही टुक द मनी, उसने वो पैसे ले लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, और उसने उसको उठा करके अपनी पॉकेट में ठूस लिए। देन, और फिर उसके बाद ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और उसके बाद उसने पैसे लेने के बाद वह चमड़े का थैला उसके उसी स्थान पर वापस बड़े ध्यान से टांग दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से वो चला गया। आगे इसमें बताया गया कि एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, और जब वो पैसे के साथ वहाँ से जा रहा था, इन इस पॉकेट, जो कि पैसे उसने उसने पॉकेट में रख लिए थे, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, यानी कि वह बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर। रियलाइज, उसको महसूस हुआ ऑफ कोर्स कि वास्तव में, दैट एट फर्स्ट, कि पहले ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको उस पब्लिक जो हाईवे था, यानी कि जिस सड़क पर वो पहले चल रहा था, जिस पर पब्लिक चलती है,
उस पब्लिक हाईवे पर चलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही, तो उसका सा महसूस हुआ। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसको रास्ता बदलना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता उसको बदल लेना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों के दौरान, दिस काउज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी परेशानी या तकलीफ नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उस दिन, इट बिकेम वर्स, उसको बहुत ही समस्या पैदा हो गई। फॉर, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बहुत ही विशाल और बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला जंगल था। विच, जो ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो चला गया था। ही ट्राइड, इसने कोशिश की। टू बी श्योर, यह पक्का होने के लिए। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, यानी कि उस जंगल में जाने के बाद उसको ये लगा कि ये जंगल बहुत बड़ा और बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है, यानी कि वो असमंजसता में पड़ गया, उसको श्योर नहीं हो रहा था। लेकिन पहले तो उसने बहुत कोशिश की, टू बी श्योर, पक्का होने के लिए। टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो एक पक्की दिशा में जा रहा है। बट लेकिन द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन उस जंगल के जो रास्ते थे वो बड़ी आश्चर्यजनक तरीके से आगे पीछे मुड़े हुए थे, यानी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड, वह चला फिर और चला, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि उस जंगल का किनारे उसको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो चलता गया चलता गया। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया कि दैट he had only been walking around in the same part of the forest, and finally, और अंततः, he realized, उसको ये महसूस हुआ कि he had been only been walking around in the same part of the forest, कि उसका अंत में ये महसूस हुआ कि वह जंगल के एक ही हिस्से में लगातार चले जा रहा है। All at once, तभी अचानक, he recalled his thought, उसको फिर से एक विचार आया, अबाउट द वर्ल्ड, उस संसार के बारे में जिस बारे में वो पहले भी सोच चुका था। अचानक उसको फिर से एक विचार आया। एंड द रेड ट्रैप, और उस चूहेदानी के बारे में एक विचार आया। नाउ, और अब, हीज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, यानी कि अब उसको लग रहा था कि वो चूहे की तरह उस जंगल में फंस चुका है। जैसे कि वो जंगल एक चूहेदानी, वो एक ही जगह पर उसको घूमता रहा, लेकिन उसको कोई भी किनारा नहीं मिला, यानी कि वो उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। He had left himself to be fooled by a bait and had been caught. उसको ऐसा लगा कि वह मूर्ख बन गया है और एक लालच की वजह से उस चूहेदानी में, यानी कि उस जंगल में वो फंस गया है। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा का पूरा जंगल था, विद इट्स ट्रंक, बड़े बड़े तनों के साथ, एंड ब्रांचेज, बड़ी बड़ी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, और वहाँ पर जो पेड़ों के झुरमुट थे और वहाँ पर गिरे हुए जो लकड़ थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसके ऊपर ऐसे बंधे हुए थे, लाइक एन इम्पेटनेबल प्रिजन, एक ऐसी जेल जिसको तोड़ा न जा सके, फ्रॉम विच, जिसमें से ही कोड नेवर एस्केप, जिसमें से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। और आगे इसमें बताया गया कि इट वाज लेट इन दिसंबर, कि वह दिसंबर का महीना था जो कि समाप्त होने वाला था। डार्कनेस, और अंधेरा, वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जो अंधेरा था वो पहले ही उस जंगल पर छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इस बात ने वहाँ का खतरा बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और इससे उसकी निराशा भी बढ़ गई। एंड डिसअपियर, और वो बहुत ही दुखी हो गया। फाइनली, अंततः, ही सो नो वे आउट, और अंततः उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। एंड ही सैंक डाउन, और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, ऑन द ग्राउंड, धरती पर, टायर्ड टू डेथ, थककर पूरा चूर हो गया था। वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और वो नीचे गिर पड़ा। थिंकिंग दैट, और यह सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंत समय आ ही गया है, यानी कि वो मरने ही वाला है। बट लेकिन, जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर जमीन से टकराया, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अ हर्ड रेगुलर थम्पिंग, जो कि लगातार थपथपाने की आवाज़ थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वाज, और जो आवाज़ उसको आ रही थी, जैसे कि थप की जो आवाज़ आ रही थी, उसमें कोई डाउट नहीं था कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक, जो आवाज़ थी वो हथौड़े के मारने की आवाज़ आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लोहे के कारखाने से हथौड़े के पीटने की जो आवाज़ थी वो उसके कानों में आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि उसके आसपास ज़रूर
कुछ लोग हैं। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गोट अप, और फिर वो खड़ा हुआ। एंड स्ट्रेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से वो आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा। आगे से बताया गया है कि द रैम्सो आयरन वर्क, यानी कि जिस लोहे के कारखाने के बारे में यहाँ पर जिक्र है, यानी कि जिस तरफ से उसको आवाज़ आ रही थी, तो उस लोहे के कारखाने का नाम है रैम्सो आयरन वर्क, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट, जो कि कभी एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था। विद ए स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फोर्स, जिसमें लोहे का काम होता था, जैसे कि लोहे को पिघलाना, उसको रोल करना और उसको ढालना। इन द समर टाइम, और गर्मियों के समय पर, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेज बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, कि जिसमें जो भारी भरकम सामान को ढोने वाली जो नाव थी, एंड स्काउज ये भी एक प्रकार की नाव थी, स्लिड डाउन इन द कैनल, जो कि यहाँ पर जो नहर है उसमें वो तैरा करती थी। विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, जो कि यहाँ के क्षेत्र के जो मध्यस्थ में एक विशाल झील थी, जो कि उस पर जाकर के मिलती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, जो इस मिल के साथ के जो सड़कें हैं, जो रोड है, वर ब्लैक, वो काले हो जाते थे। फ्रॉम ऑल द कोल्स डस्ट, जो कि जो कोयले की जो राख है उससे वो काले हो जाते थे। वे शिफ्टेड डाउन, जो कि नीचे गिर जाती थी। फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट, जो कि बड़ी बड़ी चारकोल की जो टोकरे होती थी, जो उसमें चारकोल को लादा जाता था, तो उसमें से कुछ राख नीचे गिर जाती थी। उस राख से इस मिल के पास की जो सड़कें हैं वो काली हो जाती थी। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो रैम्सो आयरन वर्क है ये बहुत अच्छा कारखाना था, जो कि ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता था। इसमें जो लोहे का काम चलता था, जिसमें लोहे को गलाना, ढालना और उसको पिघलाने का काम चलता था। और गर्मियों के समय में जो यहाँ की जो पास की जो नहर है उसमें भारी भरकम सामान को लादने की, चढ़ाने की, ढोने की जो नाव थी उसकी लाइन लगा करती थी। और सर्दियों के टाइम पर जो इस मिल के आसपास की जो सड़कें थी वो पूरी तरह से काली हो जाया करती थी। वह काली उस राख से हो जाया करती थी, जो कि कोयले को बड़ी बड़ी टोकरी में ढोया जाता था, जिसमें से वो राख नीचे गिरती थी, जिसकी वजह से वो सड़कें काली हो जाती थी। आगे इसमें बताया गया कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक बहुत ही लंबी अंधेरी शाम में से किसी एक शाम को, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, जो कि क्रिसमस से ठीक पहले आती थी, द मास्टर स्मिथ, जो लोहे का काम करने वाला जो मुख्य लोहा, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहयोगी, सेट इन द डार्क फोर्स, जो कि ढलाई घर के अंदर बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, जो वहाँ पर जो आग की जो भट्टी थी जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है उसके पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, एक कच्चे आयरन का इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिस लोहे को उस आग में डाला जा चुका था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और एक प्रकार के स्टोन पर उसको तैयार करने का इंतज़ार कर रहे थे। और आगे इसमें बताया गया कि एवरी नाउ एंड देन, और बीच बीच में, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक गोटअप खड़ा होता था, टू स्टर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी छड़ से जो अंदर जो लोहा पिघलाया जा रहा था उसको खुरेदने के लिए वो उनमें से एक एक बारी बारी से खड़ा होता था बीच बीच में। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट, और कुछ ही क्षण में वो वापस आता था। ट्रिपिंग विद पर्सपायरेशन, और पसीनों से टप टप होते हुए आता था। तो यद्यपि एज वॉज द कस्टम, जहाँ पर एक तरीका था, जहाँ पर एक सिस्टम था, रीति रिवाज था। ही वॉज नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक लंबी शर्ट को पहने हुए था, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी से बने हुए जूतों को पहने हुए था। जैसे कि वहाँ पर जो वर्कर काम करते थे उनको एक लंबी सी शर्ट और लकड़ी के जूते पहनाए जाते थे, जैसे कि वहाँ पर एक काम करने का तरीका था। और आगे इसमें लिखा है कि ऑल द टाइम, और हर समय, देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड, कि वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ों को सुना जा सकता था। इन द फोर्स, उस ढलाई घर में, बिग ब्लोज ग्राउंड, और जो लोहे को पीटने की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा घुर्राया करती थी, यानी कि जिस चीज़ से लोहे को पीटा जाता था, ढाला जाता था, उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आया करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ लोहा था वो कड़कड़ाता रहता था। द फायर बॉयज़, और जो उस आग पर काम करने वाला जो लड़का था, सोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, और वहाँ पर वह चारकोल को उठा करके
उस भट्टी के मुंह में झोंका करता था जिससे कि वहाँ पर आग जलती रहे। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, एक बहुत भारी भरकम बेलचे के साथ। आउटसाइड और बाहर की तरफ रोड द वाटरफॉल के बाहर का झरना भी बहुत ज़्यादा गरज रहा था, यानी कि वो भी बहुत तेज़ गति से आवाज़ कर रहा था। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और एक उत्तरी जो हवा यानी कि उत्तर दिशा में बहने वाली जो हवा, वेव्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और वहाँ पर जो ईंटों से बनी हुई जो छत है उस पर उस हवा की सहायता से जो वो बारिश थी वो बहुत ही तेज़ शोर करते हुए छत से टकरा रही थी, यानी कि जो वो हवा है वह बारिश को उस छत पर टकरा रही थी। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज प्रोबेबली, और शायद ही, प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, और शायद इस आवाज़ की वजह से, यानी कि जो शोर हो रहा था कि बाहर जो झरना बह रहा था और बारिश आ रही थी, शायद इस शोर की वजह से ही दैट द ब्लैक स्मिथ की जो लोहार था डिड नॉट नोटिस, कि उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नोटिस नहीं किया दैट मैन की एक आदमी हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स, कि एक आदमी ने उस ढलाई घर में प्रवेश कर लिया है, कि उसने बाहर का दरवाज़ा खोला और अंदर वो प्रवेश कर चुका है, उसने ये ध्यान नहीं दिया। अनटिल ही स्टोड क्लोज द फर्नेस, कि जब तक कि वह आदमी उस भट्टी के पास आकर के खड़ा नहीं होगा उसने वो जब तक कि ध्यान नहीं दिया। और आगे इसमें लिखा है कि श्योरली, और निश्चय ही, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर दैट पोर वागाबॉन्ड, कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए ये कोई असामान्य बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी बेहतर शरण के, फॉर द नाइट, रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स, की उस ढलाई घर से आकर्षित होने में, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, की जिसमें से एक लाइट की चमक, यानी कि जो रोशनी की जो चमक है, विच एक्सकेप्ड थ्रू द सूटी पेंस, जो वहाँ पर जो विंडो है, विंडो में जो लगे जो शीशे है उसमें से जो लाइट बाहर की तरफ निकलती है उसको देखते हुए, एंड टू कम इन टू द वार्म देमसेल्फ, और खुद को अंदर आने में और वहाँ पर तपाने में, यानी कि गर्मी पाने में, इन फ्रंट ऑफ द फायर, उस आग के सामने। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि निश्चय ही, कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी ऐसे घुमक्कड़ लोगों के लिए कि जिसके पास कोई बेहतर आश्रय नहीं है रात के लिए रुकने में, कि वो इस ढलाई घर की जो रोशनी है जो कि खिड़की से बाहर निकलती है उसको देख करके आकर्षित होने में, और टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ, और अंदर आकर के खुद को गर्म करने में, यानी कि गर्मी सेकने में, इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो वहाँ की जो भट्टियों की जो आग है उनके सामने खुद को गर्मी प्राप्त करने में कोई असामान्य बात नहीं थी, ये एक नॉर्मल सी बात थी। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड, और जहाँ पर लोहे का काम करने वाले लोग थे उन्होंने उस पर नज़र डाली, ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, कि जो वो व्यक्ति अंदर आ गया था, जो घुसपैठिया था, यानी कि जो वो व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर आया था, वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर थे उन्होंने बड़े सामान्य तौर पर और बड़े उदासीनता से उसकी तरफ देखा। ही लुक्ड द वे, कि वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया, द पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि जिस तरीके के लोग वहाँ पर काम कर रहे थे जो काले पीले हो रखे थे वह भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा दिखाई दिया। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी एक लंबी दाढ़ी थी, डर्टी रैग्ड, और फटे पुराने चीथड़े कपड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और जिसके पास अनेकों चूहेदानियाँ थी, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि उसकी छाती पर टंगी हुई थी। और आगे इसमें लिखा है कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, कि उसने वहाँ पर जाकर के वहाँ पर रहने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो उसका मुख्य लोहार था, नॉडेड, उसने सिर हिला करके हामी भर दी, जो कि हामी पूरे घमंड से भरी हुई थी। विदाउट ऑनरिंग हिम, उसका बिना किसी प्रकार से सम्मान किए, विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसके सम्मान में बिना कोई शब्द बोले हुए घमंड भरी दृष्टि से उसने सिर हिला करके हामी भर दी। आगे इसमें लिखा है कि द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर, और उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी ये देख करके कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, कि वो वहाँ पर कोई बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्मी प्राप्त करने के लिए और सोने के लिए आया था। आगे इसमें लिखा है कि इन दोज डेज, उन दिनों, द रैम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, कि जो रैम्सो आयरन मिल थे, यानी कि जो एक कारखाना था, उसका मालिक एक बहुत ही बड़ा आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह थी कि, यानी जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य यह था कि वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जो कि जहाज़ों के द्वारा, यानी कि जो कि पानी के जहाज़ों के द्वारा
जो अच्छी मात्रा का जो लोहा है उसको मार्केट तक पहुंचा जाए, यानी कि बाहर के बाज़ार तक उसको पहुंचाया जाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिन रात नज़र रखता था। टू सी दैट, यह देखने के लिए कि द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि जितना हो सके वह काम हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात पर वो हमेशा नज़र रखता था दिन और रात। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इस क्षण, ही केम इनटू द फोर्स, कि वो उस ढलाई घर के अंदर आ गया था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड, की जिस तरीके से वो हर रात को चेक करने के लिए आया करता था, राउंड लगाया करता था, तो एक राउंड और भी उसका ऐसे रात को लगा था। इसी वजह से वो उस ढलाई घर में आ गया था ऑफ इंस्पेक्शन, जो कि वो चेक करने आता था, इंस्पेक्शन करने आता था कि काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो, कि स्वाभाविक रूप से पहली जो चीज़ थी जो कि उसने नोटिस की, उसने देखा,